आजकल अमेरिका में एक बहुत बड़ी बीमारी फैलती जा रही है और उस बीमारी को फैलाने वाले जो वायरस का नाम है उसका नाम है नोरो वायरस। नोरो वायरस को हम लोग वोमेटिंग बग के नाम से भी जानते हैं। वोमेटिंग बग नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस वायरस का अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हो गया तो उसे बहुत ज़्यादा वोमेटिंग होगी, यानी कि उसे बार बार उल्टी आने लगती है। और साथ ही साथ इस वायरस की वजह से जो भी व्यक्ति कंटामिनेट होता है उसको वोमेटिंग के साथ साथ डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये वायरस बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं अन्य वायरस से भी वोमिटिंग और डायरिया जैसी समस्याएं आती हैं, लेकिन जो ये वायरस है नोरो वायरस, ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है। ये तुरंत ही पानी से या फिर खाने से, जो कि आपका कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है, उसके ज़रिए ये वायरस बहुत तेज गति से फैलता है। और इवन ये इतना ज़्यादा कंटेजियस है कि अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया, या अगर कोई व्यक्ति वोमिटिंग कर रहा है और आप उसके आसपास हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी इसका संक्रमण हो जाएगा। इतना खतरनाक वायरस है। और अमेरिका में अभी 25 दिसंबर आने वाला है, यानी कि क्रिसमस की छुट्टियां बस शुरू ही होने वाली हैं। और ऐसी स्थिति में वहां की जो पॉपुलेशन है लगभग हम कह सकते हैं फेस्टिव मूड में जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुत सारा फूड जो है उसका कंजप्शन घर से बाहर की जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, वहां पर होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो नोरो वायरस है इसका संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा कैसा है, कंटेजियस है, बहुत तेजी गति से फैलता है। इसलिए अमेरिका में इसके केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगर आपको नोरो वायरस का आपको संक्रमण हो गया तो इससे बचा कैसा जाए? देखिए, नोरो वायरस जो होता है वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन यानी पेट और जो आंतों की जो दीवार होती है, आंतरिक दीवार, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कॉज करता है और इस वजह से ढेर सारी वोमिटिंग या डायरिया होता है। अब इस वायरस के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं, ना तो इसकी कोई वैक्सीन है ना तो इसकी कोई दवा है। बस इसकी एक ही दवा है कि जितनी ज्यादा वोमिटिंग हो रही उतना ज्यादा ओआरएस पीते रहो। तो जितना इसको हम इसमें डॉक्टर्स का कहना यह है कि अगर पेशेंट खुद को रिहाइड्रेट कर ले और अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दे, यानी कि शरीर में अगर पानी की कमी ना होने दी जाए, तो ऐसी स्थिति में इस रोग के सिम्टम्स 2 से 3 दिन के अंदर थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन ये पेशेंट जो इस वायरस से अगर ठीक हो भी गया तो भी वो लंबे समय तक दूसरों को संक्रमण कर सकता है। तो इस वायरस से बचने के लिए किया क्या जाए कि सी फूड, खासकर ये वायरस सी फूड यानी समुद्री भोजन जैसे मछलियों इत्यादि से फैलता है। गंदे खाने से तो फैलता ही है। तो हमें करना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सी फूड का सेवन कर रहा है तो उसे सी फूड को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से उसको कुक करने के बाद ही उसका कंजप्शन करना चाहिए। और हमेशा से रामबाण की तरह जो हमारा काम होता है कि जो हैंड वॉशिंग है, यानी कि हाथों को धुलने की प्रवृत्ति, जो लोग बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं वो इस वायरस के संक्रमण से काफी हद तक बचे रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोरो वायरस के ऊपर हैंड सैनिटाइजर काम नहीं करता। हमने देखा था कोविड के जमाने में, कोविड का जो वायरस था वो वायरस जो है, अगर आप हाथ साबुन से धुल लेते हैं या फिर हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं तो दोनों तरह से ये वायरस मर जाता था। लेकिन नोरो वायरस थोड़ा सख्त किस्म का वायरस है और ये सैनिटाइजर से नहीं मरता। इसको साफ करने के लिए केवल हैंड वॉशिंग का ही सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नोरो वायरस यानी कि वोमिटिंग बग, जिसकी मात्रा, जिसके केसेस की संख्या अमेरिका में बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ये बढ़ेगी, ये घटेगी, ये तो भविष्य की गर्त में बात है। लेकिन सही ढंग से सैनिटेशन और प्रिकॉशन को अपनाकर लोग इससे काफी हद तक बच सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।